हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, रेलवे की ग्रुप डी की वैकेंसी को लेकर के इम्पॉर्टेंट अपडेट है। रेलवे में जो 2019 में ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी, उसमें जिन लोगों ने फॉर्म फिल कर रखा है और उसका एग्जाम दिया है, जिनकी फीस अभी तक वापस नहीं मिली है, उनके लिए इम्पॉर्टेंट अपडेट है। दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है और जिसमें बताया गया है कि अगर आपकी अकाउंट्स डिटेल्स गलत है, चाहे खाता नंबर हो या आईएफएससी कोड हो या दूसरी डिटेल्स अगर कुछ गलत है, तो आप उसको अपडेट कर सकते हो। और ये अंतिम अवसर है, अंतिम मौका दिया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 4 नोटिस जारी किया है। पहली नोटिस जारी की है 13/4/2023 को, दूसरी 21/4/2023 को, तीसरी 3/5/2023 को और चौथी 25/4/2024 को नोटिस जारी की गई थी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा, जिसमें क्या है, फीस रिफंड को लेकर के इंफॉर्मेशन दी गई थी, अपडेट्स दी गई थी। तो दोस्तों, एक बार फिर से डिसीजन लिया गया है, क्योंकि अभी बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी फीस वापस नहीं हुई है उनके अकाउंट में इरर्स के कारण। तो दोस्तों, उनको अंतिम अवसर दिया जा रहा है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने डिसीजन लिया है कि एक बार दोबारा मौका दे देते हैं, फाइनल मौका दे देते हैं, अगर वो अपनी फीस वापस लेना चाहते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपकी फीस वापस नहीं हुई है तो आप अपनी अकाउंट्स की डिटेल्स अपडेट कर देना। लिंक जारी हो गया है और क्या है, उस पर डिटेल्स अपडेट हो रही है। दोस्तों, ये नोटिस जारी किया गया है, जिसमें देख सकते हो लिखा हुआ है, परीक्षा शुल्क की वापसी बैंक विवरण अपडेट करने का अंतिम मौका। जो वैकेंसी आई थी RRC 01 2019 में, 2019 में लेवल 1 के पद के लिए, उसमें क्या है, फीस वापसी का मौका दिया जा रहा है। केंद्रीय कृत रोजगार सूचना संख्या RRC 1/2019 लेवल 1 पद के लिए परीक्षा शुल्क वापसी के लिए RRB नोटिस दिनांक मैंने ऑलरेडी बता दिया है, 13/4/2023, 21/4/2023, 3/5/2023 और 25/4/2024 प्रकाशित किए गए थे। और साथ ही ऐसी उम्मीदवारों की सुविधा के लिए अपडेट लिंक प्रदान किए गए थे जिनकी फीस गलत अपूर्ण बैंक विवरण के कारण वापस नहीं की जा सकी थी। ये देखा गया है कि हमारी ओर से लगातार किए गए प्रयासों के बावजूद अभी भी बड़ी संख्या में उम्मीदवारों की फीस गलत अपूर्ण बैंक विवरण के कारण वापस नहीं की जा सकी है, क्योंकि उम्मीदवार या तो आवश्यक विवरण नहीं भर रहे हैं या उन्होंने गलत अपूर्ण विवरण भरा है। इसलिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उन्हें अपना बैंक खाता तथा अन्य आवश्यक विवरण अपडेट करने का एक और अवसर प्रदान किया जाए। तदनुसार जिन अभ्यर्थियों का शुल्क रिफंड अभी तक नहीं हो पाया है, उनके लिए बैंक खाता तथा अन्य आवश्यक विवरण अपडेट करने के लिए दिनांक 11/11/2024 10 बजे से दिनांक 20/11/2024 शाम में 5 बजे तक एक लिंक लाइव रहेगा। जिन अभ्यर्थियों का शुल्क रिफंड अभी तक नहीं हो पाया है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वह अपना बैंक खाता तथा अन्य विवरण अपडेट करने के लिए इस अंतिम अवसर का लाभ उठाएं। ऐसे सभी अभ्यर्थियों की पंजीकृत ईमेल आईडी तथा मोबाइल नंबर पर ईमेल तथा एसएमएस भेजा जाएगा जिनका शुल्क रिफंड अभी तक नहीं हो पाया है। दोस्तों, जिनको रिफंड नहीं मिला है, उनके मोबाइल नंबर और ईमेल पर भी मैसेज आएगा कि अभी आपका फीस रिफंड नहीं हुआ है, आप अपडेट कर दीजिए अपनी डिटेल्स। दिए गए लिंक के माध्यम से बैंक खाता विवरण भरने के दौरान ओटीपी प्रमाणीकरण की आवश्यकता होगी। आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा, जिसको आपको अपडेट करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे सुनिश्चित करें कि दर्ज किया गया बैंक खाता संख्या तथा आईएफएससी कोड सही है, तथा उन्हें सलाह दी जाती है कि वह इसे सबमिट करने से पहले बैंक खाता विवरण तथा आईएफएससी कोड को ध्यानपूर्वक जांच लें। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सबमिट करने के बाद बैंक विवरण में संशोधन संभव नहीं होगा। अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए गलत विवरण के कारण रिफंड में किसी तरह की विफलता के लिए रेल भर्ती बोर्ड जिम्मेदार नहीं होगा तथा इस संबंध में आगे कोई पत्राचार मान्य नहीं होगा। दोस्तों, ये अंतिम अवसर है। अगर इस बार आपने गलत डिटेल्स अपडेट किया और आपकी फीस रिफंड नहीं हो पाई, तो उसके लिए रेलवे भर्ती बोर्ड जिम्मेदार नहीं होगा और आगे अगर आप कोई कम्युनिकेशन करोगे तो उसको भी मान्य नहीं किया जाएगा। रेल भर्ती की आधिकारिक वेबसाइटों पर दिनांक 11/11/2024 10 AM से दिनांक 20/11/2024 इवनिंग 5 PM तक लिंक उपलब्ध रहेगा। रेलवे भर्ती बोर्ड के रिकॉर्ड से अभ्यर्थियों के विवरण के सत्यापन के बाद ही परीक्षा शुल्क वापसी स्वीकार्य होगा।
गलत, अपूर्ण और या देर से किए गए दावों को सरसरी तौर पर खारिज किया जाएगा। एक बैंक खाते में केवल एक रिफंड की ही अनुमति होगी। सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि अपडेट सूचनाओं के लिए रेलवे भर्ती बोर्डों की आधिकारिक वेबसाइट को नियमित रूप से देखते रहें। दोस्तों क्या है, इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आपको रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट विजिट करते रहना है। दूसरी वेबसाइटों पर या कोई आपको गुमराह करता है या फर्जी लालच देता है या आपसे प्रॉमिस करता है कि मैं आपकी नौकरी लगवा दूंगा, तो इस तरह के दूसरे के फर्जी वादों पे, फर्जी इंफॉर्मेशन पर ध्यान नहीं देना है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर कोई इंफॉर्मेशन आती है तो उस पर ही आपको बिलीव करना है, उसको ही सही मानना है। दोस्तों किसी भी रेलवे भर्ती की बोर्ड की वेबसाइट पर जाओगे, आपको ये लिंक मिल जाएगा आपका अकाउंट डिटेल्स अपडेट करने के लिए। दोस्तों जैसे मैंने अभी चंडीगढ़ की वेबसाइट ओपन कर रखी है, यहां पर देखोगे दिया गया है फाइनल चांस फॉर अपडेशन ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल्स टू गेट रिफंड ऑफ एग्जाम फीस। इंग्लिश में भी दिया गया है और हिंदी में भी दिया गया है। मैं अभी आपको दिखा रहा था हिंदी वाला। अगर इंग्लिश पर क्लिक करोगे तो इंग्लिश का नोटिफिकेशन ओपन होकर के आ जाएगा, अगर हिंदी पर क्लिक करोगे तो हिंदी वाला नोटिफिकेशन ओपन होकर के आ जाएगा। और उसी के नीचे यहाँ पर दिया गया है, दिस लिंक विल बी लाइव फ्रॉम 11/11/2024 10 AM टू 20/11/2024 5 PM। 11 नवंबर 10 AM से 20 नवंबर 2024 5 PM तक ये लिंक आपका एक्टिव रहेगा। इस पर क्लिक कर देना, आपके सामने वो पेज ओपन होकर के आ जाएगा जहां से आपको लॉगिन करके अपनी डिटेल्स अपडेट करना है। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना है और नीचे सिक्योरिटी कोड डालना है, कैप्चा कोड डालना है। इसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करोगे आपके सामने डिटेल्स अपडेट करने का ऑप्शन आ जाएगा, वहां पर आपको डिटेल्स अपडेट करना है। उसके बाद वो प्रीव्यू दिखाएगा, फाइनली आपको सबमिट कर देना है। इस तरह से आप अपने अकाउंट की डिटेल्स, बैंक की डिटेल्स अपडेट कर सकते हो। अगर अभी तक आपको रेलवे ग्रुप टी की वैकेंसी का जो एग्जाम हुआ था उसका परीक्षा शुल्क नहीं मिला है, फीस रिफंड नहीं मिली है, तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।